पेट से प्रद्युम्न सम्रासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पोषण वहीं होने लगा। इधर नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को सावधान कर दिया, जाओ जाकर अपने पति को संभालो। तो ये बन गई मायावती, रति बन गई मायावती और संभालने लगी अपने पति। आज जाकर के ये अपने पति को देख रेख करने के लिए मायावती दासी नौकर बन करके सम्रासुर के महल में रहने लगी। और जैसे प्रद्युम्न धीरे धीरे बड़े हुए, सब सारी व्यथा इसने बता दिया, आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका जन्म ही इस दैत्य को मारने के लिए हुआ है महाराज, ये सम्रासुर को मारने के लिए ही आपने जन्म लिया है। जैसे ही प्रद्युम्न बड़े भय, युद्ध कलाओं से निपुण होकर के युद्ध किए और सम्रासुर का प्रद्युम्न जी ने उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के इस यदुवंश में सब मिला करके 56 करोड़ यदुवंशी थे। किसी को डाउट हो तो हमारे रूम में आकर पूछ सकते हैं। तो 16,108 समस्त रानियों से 10-10 पुत्र हुए महाराज, 10-10 पुत्र सबन के हुए। भगवान का ये सुंदर परिकर बहुत ही आनंद से द्वारिका में निवास करने लगा, बहुत ही खुशहाली के साथ, हंसी मजाक के साथ ऐसा माहौल। आज नारद जी आए देखने, भगवान के तो इतने विवाह हुए हैं, इतनी पत्नियां, देखें तो भला भगवान समय किसको देते हैं, किसके पास ज्यादा अधिक समय देते हैं, कहाँ रहते हैं। नारद जी के पास तो यही काम है भाई, उनकी तो ड्यूटी ही यही है, ये देखना, वो झांकना, वो ताकना, इस क्या कहाँ क्या हो रहा है, ये नारद जी यही करते हैं। तो नारद जी आज पहुंच गए द्वारिका। आकर के नारद जी ने क्या देखा, सत्यभामा मैया के कक्ष में गए तो भगवान बैठे हैं, रुक्मणी मैया के कक्ष में गए तो भगवान बैठे हैं, कालिंदी के यहाँ गए तो भगवान बैठे हैं, जामवती के यहाँ गए तो भगवान बैठे हैं, सप्ता के यहाँ गए तो भगवान बैठे, मित्र वृंदा के यहाँ गए तो, जितनी पत्नियों के कक्ष में गए महाराज सबके यहाँ भगवान साथ में बैठे हैं। एक ही समय में नारद जी समझ गए ये तो ब्रह्म है, कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ को नहीं दो से गोसाई, ये तो समर्थवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। भगवान 16,108 रूप बना लेते थे एक ही समय में, एक ही टाइम में समस्त पत्नियों के साथ रहते थे एक ही समय में। कोई नहीं जान पाया, सत्यभामा को, रुक्मणी को ये नहीं पता कि कृष्ण मेरे पास बस है कि किसी और के पास, और भगवान रहते सबके पास थे। वो भगवान हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, याद रखिए, समर्थवान है वो। आज भगवान बैठे हैं समस्त परिकर के साथ। रुक्मणी जी सबसे सीधी साधी हैं, सबसे सीधी रुक्मणी, सबसे बड़ी रानी है। भगवान को मजाक सूझा, भगवान ने रुक्मणी जी से मजाक किया, रुक्मणी मैया से भगवान ने मजाक किया। रुक्मणी जी को देखा, आज तक कभी रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया, सबने गुस्सा किया थोड़ा थोड़ा, परंतु रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया। आज भगवान ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए हम इसे गुस्सा दिला के रहेंगे, आज इसे गुस्सा दिलाना है। सो भगवान ने थोड़ा सा मजाक किया। क्या, आज भगवान बैठे रुक्मणी मैया के पास, हे रुक्मणी जी आपने बहुत बड़ी गलती की हमसे ब्याह करा के, बहुत बड़ी गलती की तुमने जो हमसे विवाह किया। हे रुक्मणी, हमारा न किसी कोई हमारी जात को जानता कि हम किस जात के हैं, कोई कहते हैं कि हम यादव हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, अनेकों कहते हैं। हमारे तो माता पिता का भी कोई भरोसा नहीं है, हम किसकी संतान है। कोई वसुदेव कहता है, कोई नंद बाबा कहता है, कोई देवकी का, कोई यशोदा का। अरे तो जिसके माता पिता का कोई ठिकाना ना हो, है आपने उससे विवाह कराया। हे रुक्मणी, यदि तुम्हें लगता है कि हम बहुत वीर बहादुर हैं तो ये सोचना छोड़ दो। अगर हम इतने वीर बहादुर होते तो इस समुद्र के बीचों बीच सबसे छुप करके महल बना के न रहते। सबसे छुप के रहते हैं। रुक्मणी पता है
एक बार तो हमें भागना पड़ा था जरासंध के डर से, नाम भी हमारा रण